प्रशांत किशोर निकल गए हैं। छक्का आदमी तो निकलेगा ही। दोस्तों, बिहार में बड़ा जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया है। हंगामा इस बार नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे को लेकर नहीं है, बल्कि जो लोग नौकरी मांग रहे थे, खासकर तेजस्वी यादव के वक्त जिन लोगों को नौकरी मिली थी, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पलटने के बाद सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा और बीजेपी के दिग्गज नेता खुलकर कहने लगे जो तेजस्वी यादव नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। और देखिए, जब करने का वक्त आया तो किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह नहीं है, इससे दिलचस्प बात यह है कि इसी आंदोलन में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले नए नवेले नेताजी बने और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने वाले प्रशांत किशोर बाबू पहुंचे थे। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम लाठी खाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जैसे ही लाठी बरसनी शुरू हुई वैसे ही भाग खड़े हुए। एक एक तस्वीर खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल बिहार के को लेकर हमेशा ही ये देखने को मिला है, जो भी सरकारें रहीं, खासकर तो मैं ये देख ही रहा हूं पिछले 15-20 साल से, अभी तो नीतीश कुमार ही है, ये भी तेजस्वी यादव वाली सरकार में खुद ही लोगों ने माना था कि हाँ नौकरियां मिली हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जरा पहले कुछ तस्वीरें देखिए। एक तो ठंड पड़ रही है भाई, उत्तर भारत है ना, कोई मुंबई या दक्षिणी इलाका थोड़ी ना है, ये क्या उत्तर भारत है, जबरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है। लोग अपनी अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, बीपीएससी के लोग बच्चे हैं ये सारे के सारे। अब इनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, इन्हें कैसे कूटा पीटा जा रहा है। देखिए, लाठी बरसाई जा रही है, एक तो पानी बरसाया जा रहा है जिससे पूरी तरीके से इनका शरीर जाम हो जाए, और उसके बाद लाठियां बरसाई जा रही हैं। अब इस बर्बरता को देखकर आप समझ लीजिए ये मंशा क्या है। मैं फिर बता रहा हूं, ये तस्वीरें सिर्फ यहीं से नहीं निकलती। याद करिए कि इसी साल प्रयागराज में भी ऐसे ही पीटे गए थे, याद है। भारतीय जनता पार्टी को गुड़ गोबर करवाने में बड़ा मजा आता है, नौकरी नहीं दे पाती है, बड़ी बड़ी डींगे हकवा लीजिए। जैसे हमारे यहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, इजराइल भेज रहे हैं रोजगार के लिए, अपने यहां नहीं दे पा रहे, इजराइल रोजगार दे रहा है। वैसे इनका भी काम है। तो अब ये तस्वीर देखिए, इसे रणविजय सिंह ने लिखा, बहुत शानदार। बिहार में चटाचट नौकरी बढ़ रही है, देश के बेरोजगारों को पानी में भिगो भिगो कर नौकरी देने का काम किया जा रहा है। आप सरकार को धन्यवाद कहना न भूले। बिल्कुल, ये सारे के सारे लोग वहां पर जो इकट्ठा हुए हैं, जिस चीज को लेकर पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीपीएससी के जो ये अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी डिमांड कर रहे हैं। अभी खान सर का, कभी किसी का समर्थन मिलता रहा इनको, लेकिन इस समर्थन के बीच एक शख्स का जो समर्थन मिला वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए, एक और देखिए कैसे ये कोई गुंडे मंगवा लिया, आतंकवादी नहीं है ये लोग। ये पुलिस का व्यवहार देखिए, इनसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं पुलिस वाले, बदतमीजी बदसलूकी कैसे कर रहे हैं, आप देखते जाइए। हा, ये हो रहा है। नंगे बदन उनकी पीठ पर लाठियां बरसाना, ये शौर्यता की कहानी लिखी जा रही है पुलिस वालों की तरफ से। मैं खुद ही सोचता हूं, ये पुलिस वाले खुद ये करने के बाद आराम से सो पाते होंगे कि कितने बच्चों को आज ये पीट कर आए। उन्हीं के भाई, सरकार को खुश करने के लिए उपद्रवी करार तो किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन खुद के भी परिवार वाले होंगे, कभी ये सोच पाते। देखिए क्या कुछ कर रहा है। इनमें से ना जाने, ये लिखते हैं अभिनव पांडे, इनमें से ना जाने कितने होंगे जो खुद बीपीएससी के जरिए चुनकर आए होंगे, मगर सब भूल गए। ये क्रूर बेरहमी है वाकई। इससे शर्मनाक तस्वीर इस जाते हुए साल की हो नहीं सकती। ये एक तरफ नीतीश कुमार शांत बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में है वहां पर ये हालात बनते ही बनते हैं, कम से कम देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला आदमी देखिए क्या कुछ हो रहा है वहां पर। पहले हंसराज मीना ने भी इसे ट्वीट किया, लेगा कड़कड़ाती ठंड में बिहार के युवाओं पर पानी की बौछारें और लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें देखकर मन दुख और क्रोध से भर जाता है। आखिर युवाओं को अपनी आवाज उठाने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। बीपीएससी री एग्जाम फॉल, ये लेकर दावा किया जा रहा है। अब आइए हुआ क्या, पहले मैं खबर दिखाता हूं। देखिए ये जैकी यादव है, जैकी यादव लिखते हैं, ये प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचे थे प्रदर्शन को लेकर और खबर दावा ही किया गया। जैसे ही प्रशांत किशोर पहुंचे और पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू की, वैसे ही प्रशांत किशोर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भाग गए। और उसके बाद इनको कौन कौन सा शिरोमणि बताया गया है जरा मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए जैकी यादव ने, अरे वाह प्रशांत किशोर जी, आप तो बहुत चालाक निकले। आज बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने दोबारा कराए जाने को लेकर अभ्यर्थी बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे।
इस प्रदर्शन को हाईजैक कर प्रशांत किशोर इसमें आगे खड़े हो गए, मगर जब पुलिस ने अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन की बौछार की और लाठीचार्ज की तो झट से निकलकर प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए। दरअसल बिहार में युवाओं के सहारे हर कोई अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है। प्रशांत किशोर यही काम करने में डटे हुए। अब इनके बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं, पहले इसको सुनिए, लड़के को सुनिए। प्रशांत किशोर सर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। देख रहे हैं प्रशांत किशोर बता रहा है साफ साफ, ये लड़का भी बस यही है चालाकी। मतलब प्रशांत किशोर आए ही इसलिए थे भाई, अच्छा खासा प्रदर्शन चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन प्रशांत किशोर बाबू आते हैं, उनको लगता है कि जिस तरीके से और भी लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अभ्यर्थियों की आवाज बनकर तमाम चीजों को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही मैं कर लूंगा। इन्होंने पूरा भरोसा था, इन्हें पूरा ये भी लगा कि प्रशांत किशोर हूं, बड़ा नेता बन गया हूं मैं, अब मेरे खिलाफ कोई क्या कर लेगा। लेकिन जैसे ही सामने लाठी दिखी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डींगे हांकी जा रही थी कि मैं अभ्यर्थियों के साथ इस प्रदर्शन के साथ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक, अगर लाठी भी पड़ी मेरे शरीर पर तो मैं तब भी डिगूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन लाठी छोड़िए, जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है ना, याद आया ठंड पड़ रही है और ठंड के का एहसास कहीं शरीर ना तोड़ दे तो तुरंत भाग खड़े हुए। देखा लोग क्या क्या कह रहे हैं। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े। अमित कुमार है जर्नलिस्ट, वक्त है चतुर सियार बड़ा होशियार, जो मार पड़े तो भाग चले, जो लूट पड़े तो टूट पड़े। प्रशांत किशोर के ऊपर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। यानी प्रशांत किशोर जो करने आए थे वो कर नहीं पाए, लेकिन हाँ अब अपनी फजियत कराकर चले गए। देखा, पानी पी पी कर लतियाए जा रहे हैं, गरियाए जा रहे हैं, मतलब बहुत बुरी बुरी तरीके से इनको कहा जा रहा है। क्या क्या और कहा जा रहा है आप सुनिए, या इनसे और क्या कह दिया ये सुनिए इनको। यहाँ पे क्या चल रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्द क्या हमको चाहिए ना। यहाँ पे क्या चल रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्द क्या हमको चाहिए ना। तो ये रहमांशु सर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये मैं अपने मुख से तो नहीं कहूँगा, अपनी जुबान से तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने सुन लिया। प्रशांत किशोर के लिए इसी शब्दावली का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आप आकर आराम से आप सहयोग करते हैं और अगर किसी भी परिस्थिति में आपको खड़े रहना चाहिए, लेकिन आप खड़े नहीं रह पाए। आपने देखा एक व्यक्ति जो दिन भर पढ़ाता है लोगों को और वीडियोस के जरिए लोग उसकी वीडियो को देखते हैं। बीपीएससी के इसी तरीके के एक प्रदर्शन के दौरान जब वो सड़क पर उतरता है तो पुलिस उसे हिरासत में लेती है और देखते ही देखते वो एक बड़ा फेस और बन जाता है। नाम है खान सर। तो इन्होंने सोचा कि जब खान सर जैसा आदमी ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और प्रशांत किशोर के मन में आया, मैं तो अलग अलग पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी बनाता रहता हूं, तो मैं भी एक स्ट्रेटेजी बनाता हूं कि अभ्यर्थियों के जरिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करूंगा और मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। लेकिन भूल गए कि एक अध्यापक में और एक दिखावा करने वाले में अंतर होता है। खान सर के साथ जो हुआ उसे उन्होंने झेला और तब भी खड़े रहे और आज भी खड़े हैं, लेकिन इस आदमी की तरह नहीं। प्रशांत किशोर ने जैसे ही वाटर कैनन देखी भाग खड़ा हुआ। अब देखिए एक और वीडियो, पहले वीडियो देखिए। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति खेल गए, वो आगे निकल गए और हम लोगों पर लाठियां चल रही हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, लेकिन लाठी चलने से पहले ही वो निकल गए। बताइए प्रशांत किशोर अब इससे ज्यादा लानत मलानत नहीं हो सकती। ये देखिए एक और है खबर इस चीज से रिलेटेड जो इन्होंने छापी है, डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है। ये वीडियो वैसे मैं दिखा चुका हूँ। जहां जहां बीजेपी सत्ता में वहां हर आंदोलन को, हर प्रतिरोध को चल रही है। मैंने ये बताया भी था आपको, लोकतंत्र और कानून का राज वहां बचा ही नहीं।
या साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के बंधुआ मुख्यमंत्री हैं। अगर कहीं रीढ़ की हड्डी का कोई हिस्सा बचा रह गया हो तो बीजेपी उसे भी खत्म कर दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो लाज शर्म की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। उन्हें तो अपनी कुर्सी से मतलब है, वे जमे रहेंगे और बीजेपी उनके पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन और हाथों से पार्टी छीन लेगी। बुढ़ापा काटने के लिए उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज देगी ताकि वे खामोशी से सद्बुद्धि को प्राप्त हो सके। अब आप खुद सोचिए क्या हो रहा है। मार पिटाई कुटाई, लेकिन इन सब के बीच अपनी सबसे बुरी हालत करा ली किसने? प्रशांत किशोर ने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।